Mehta sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Say, I'm Dr. B.S. Satyathi, and today we will like to discuss something about the trial as per CRPC 1973. In CRPC, trials are of 4 types, on which I request Mr. Mehtab Alam Ansari, one of our very knowledgeable teacher, and also who has qualified certain higher exams and having very good exposure about the practical law. Practical law because he has taken coaching from Mr. K.K. Singh at Allahabad. K.K. Singh is a very renowned advocate and giving coaching to aspirants not for money but for his passion. So it is beyond any doubt that Mr. Mehtab Alam's concepts are very clear on this area. So today, Mehtabji, I will request you to please enlighten our students of LLB and BLLB who are studying in Global College of Law through our channel Global College of Law on YouTube about the trial laid down in the CRPC 1973, which is from section 225 to 265, and certain areas have been divided in 2 parts, which please take care. जी प्लीज. थैंक यू सर, थैंक यू. सबसे पहले हम ट्रायल के बारे में बात करेंगे. जैसा सर ने कहा कि आज ट्रायल के बारे में कुछ बच्चों को जानकारी दी जाए. तो ट्रायल हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते हैं. तो सीआरपीसी में चैप्टर 18, 19, 20 एंड 21 ये 4 चैप्टर जो है वो ट्रायल से रिलेटेड हैं. ठीक है, मैं आपको ट्रायल के बारे में बताऊंगा. सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्रायल की डेफिनेशन क्या सीआरपीसी में है या नहीं. तो सीआरपीसी में जब हम सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ते हैं, सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन क्लॉज है वहाँ ट्रायल की डेफिनेशन नहीं दी गई. लेकिन जनरली ट्रायल की डेफिनेशन हम लोग ट्रायल के जब कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो ट्रायल की डेफिनेशन जनरली ये बन के आती है. ट्रायल का मतलब जो होता है या ट्रायल का जो पर्पस होता है, विचारण का जो पर्पस होता है, वह यह जानना होता है कि अभियुक्त दोषी है या निर्दोष है. विद फुल अपॉर्चुनिटी जी, टू बोथ द साइड्स, पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए और उनको पूरा वो किया जाए. वेरी गुड. और ये अल्टरम पार्टम दोनों पक्षकारों को सुनवाई का मौका देते हुए न्यायालय विचारण में यही तय करती है कि क्या अभियुक्त दोषी है निर्दोष है. ये इसका जनरल डेफिनेशन निकल कर आता है, प्रेसाइज डेफिनेशन ऑफ ट्रायल. फिर उसके बाद चैप्टर 18 जो कि ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है. जो चैप्टर 18 है वो कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जो ट्रायल है इसको सेशन ट्रायल कहते हैं. जी, इसे शॉर्ट में हम सेशन ट्रायल कहते हैं, जो कि चैप्टर 18 कवर करता है. सेशन ट्रायल में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो अप किया जाएगा. तो ट्रायल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा. एक तो 2 प्रकार के केसेस होते हैं, एक समन केसेस होते हैं, एक वारंट केसेस होते हैं. तो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज में हम समन केसेस की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे या वारंट केसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जनरली वारंट केसेस वो होते हैं इजली याद करने के लिए कि 2 साल से जो अधिक कारावास के या पनिशमेंट है वो 2 साल से ज़्यादा डिफाइंड है. हाँ, वो वारंट केसेस में आते हैं. ठीक है. और जो समन केसेस है 2 साल से कम के जो अपराध होते हैं, सॉरी सजा वाले जो अपराध होते हैं वो समन केसेस में आते हैं. 2 साल और बिलो 2 साल. जी, दैट इज समन. ठीक है, हाँ, ठीक है. तो जनरली कोर्ट ऑफ सेशन में तो वारंट केसेस ही सुने जाते हैं क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वारंट केसेस होते हैं 2 साल से ऊपर के मामले ही सुने जाते हैं. सेशन कोर्ट माने डिस्ट्रिक्ट जज. जी, एडीजी और डिस्ट्रिक्ट. कोर्ट ऑफ सेशन मतलब सेशन जज. ठीक है. तो सबसे पहले ये हमने बता दिया कि आपको वारंट केसेस और समन केसेस के बारे में आपको जानना होगा और ट्रायल मैंने आपको बता दिया. अब सबसे पहले 225 से लेकर 237 तक ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल के बारे में बताया है. तो 225 में क्या होता है कि सेशन कोर्ट के समक्ष जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले का संचालन करते हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से. हाँ, तो वो पीपी साहब जो है मामले को न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे, रखेंगे. और 226 में क्या है कि मामले की स्टार्टिंग होती है. पीपी साहब अपने मामले के बारे में जो भी ग्राउंड्स होंगे, जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे वो न्यायालय को अवगत कराया जाएगा और न्यायालय उस बात पर विचार करेंगे कि अभियुक्त वो न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि अभियुक्त के दोष को किस प्रकार से साबित किया जा सकता है, किस तरह ट्रायल किया जाए, किस तरीके से. अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ मामले में सफिशिएंट ग्राउंड है तो उसको चार्ज किया जाएगा. अदरवाइज उसको क्या करा जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा. डिस्चार्ज का मतलब है कि अभियुक्त के पास अभी जो पीपी साहब ने